નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું હર્ષુ પરમાર સહયોગ દ્વારા પ્રસ્તુત ન્યૂઝ 20 ગુજરાતીમાં આપ સૌ દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચારો। જૂનાગઢના સર્કિટ હાઉસ ખાતે કોંગ્રેસની મહત્વની બેઠક યોજાઈ। જૂનાગઢના સર્કિટ હાઉસ ખાતે કોંગ્રેસની મહત્વની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં જિલ્લાના પ્રમુખના નિર્ણયો અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। આ બેઠકમાં કોંગ્રેસના મહામંત્રી ધીરજ ગુર્જર વિશેષ હાજરી આપી હતી। જૂનાગઢના સર્કિટ હાઉસ ખાતે કોંગ્રેસના નવસર્જન અભિયાન અંતર્ગત સર્કિટ હાઉસ ખાતે એક બેઠક યોજાઈ હતી। તાજેતરમાં ગુજરાતમાં યોજાયેલા પાર્ટી અધિવેશનમાં રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ ધીરજલાલ ગુર્જરજીની જૂનાગઢ જિલ્લાના પ્રભારી તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે। આ બેઠકમાં તેને જણાવ્યું હતું કે હવે સંગઠનના નિર્ણયો દિલ્હીના જ મેમ્બરો નહીં, પરંતુ જમીન સ્તરે કાર્યકર્તાઓના મત અનુસાર લેવામાં આવશે। પદાધિકારીઓની નિમણૂક પણ કાર્યકર્તાઓ સાથે સંવાદ બાદ જ કરવામાં આવશે। વિસાવદર વિધાનસભાની આવનારી પેટા ચૂંટણીમાં એવો ઉમેદવાર પસંદ કરાશે જે નાગરિકોની માંગને યોગ્ય રીતે રજૂ કરી શકે। આતંકી હુમલાના મુદ્દે ધીરજલાલ ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ પક્ષ સરકાર સાથે છે અને આતંકીઓ સામે કડક પગલાં લેવાના સંપૂર્ણ ટેકો આપે છે। વિસાવદરની પેટા ચૂંટણી નજીક આવતા કોંગ્રેસે સંગઠનનું મહત્વ યાદ આવ્યું હતું અને જૂનાગઢ શહેરમાં જ્યારે કોંગ્રેસ દ્વારા કોઈ વિરોધ પ્રદર્શન યોજાય છે ત્યારે હું તું અને રતનિયા મળીને કોટો 10 લોકો જ ભેગા થાય છે એમ પણ તેને જણાવ્યું હતું। તેથી સુખિયાણી ભાષણો દ્વારા કોંગ્રેસના નેતાઓ ટિકિટ વિતરણ સમયે વેચાઈ જશે એ પણ તેને વાત સ્પષ્ટ કરી હતી। समग्र देश में गुजरात से शुरू किया है, वो अंतर्गत आज हमारे बीच में हमारे गुजरात ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी आदरणीय धीरज गुर्जर जी और हमारे पीसीसी ऑब्जर्वर भाई श्री भरत भाई मकवाना जी, प्रवीण भाई राठौर जी, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भरत भाई, सोमनाथ के विधायक समाज जी, प्रदेश उपाध्यक्ष लीलाभाई भगवा जी, सेवादल के अध्यक्ष प्रगतिबेन आलिम जी, पूर्व विधायक प्रपत भाई, वर्किंग प्रेसिडेंट भाई श्री अभित जी, चेयर प्रेसिडेंट भाई श्री मनोज भाई और सब मीडिया के संगठन सृजन अभियान के तहत हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तय किया कि कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का निर्णय और प्रदेश के पदाधिकारियों का निर्णय दिल्ली और अहमदाबाद में नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी जाजम के ऊपर होना चाहिए। उसी कड़ी के तहत संगठन सृजन अभियान का ये पूरा 1 वर्ष का कार्यक्रम हमारा तय हुआ है और उसके तहत प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक नेता को पार्टी की तरफ से गुजरात प्रदेश से बाहर से यहाँ पर भेज के उन्हें इस बात का निर्देश दिया गया है कि एक कार्यकर्ताओं से मिलो, उनकी बात सुनो और उनको संगठन सृजन के माध्यम से कांग्रेस में जिले के अध्यक्ष का चयन करो। इसी कड़ी में मैं आज जूनागढ़ यहाँ पर पहुंचा हूं। आज दिन भर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक होगी और आगामी 2 दिनों के अंदर चारों विधानसभाओं के अंदर हम लोग दौरा करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं की राय जानेंगे और उनकी राय के मुताबिक कांग्रेस के जिला संगठन का फैसला यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो आतंकी कार्रवाई, बर्बरतापूर्वक कार्रवाई, कायराना हमला हुआ है जिसके अंदर हमारे भारत मां के बेटों को शहीद होना पड़ा है, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में कैंडल लाइट जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर सरकार के साथ खड़ी हुई है, वो आतंकियों से बदला ले, लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिन्होंने इस सुरक्षा के अंदर गंभीर चूक की है उनकी जिम्मेदारी तय होकर देश के सामने उनके नाम को लाया जाए और आइंदा ऐसा ना हो इसका सरकार प्रयास करे। साथ साथ ही जिस तरह से ईडी, सीआईडी, सीबीआई का प्रयोग करके विपक्षी पार्टियों को डराने का, दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इनको इस पर रोक लगानी चाहिए। इस लोकतंत्र के अंदर तानाशाही नहीं चलेगी और कांग्रेस इस तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर लड़ेगी।
देखिए, पार्टी वो लोग बदलते हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं। इसीलिए मैंने आपसे ये कहा कि अब हमें जवाबदार, जिम्मेदार और वफादार व्यक्तियों की खोज है जो पार्टी के साथ वैचारिक रूप से जुड़े हुए हों। और जहां आपने कहा कांग्रेस देश के अंदर कमजोर क्यों होती जा रही है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हाँ, चुनाव के अंदर जीतने का जो हमारा प्रदर्शन है वो पिछले कुछ सालों में अच्छा नहीं रहा। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि जब यूपीए 2 यूपीए 1 की सरकार थी, हमने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों का, प्रशासन का दुरुपयोग करके, आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग करके, जो सुरक्षा एजेंसी ईडी, सीआईडी, सीबीआई जैसी संस्थाएं हैं, इनका दुरुपयोग करके हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नाजायज परेशान करने का काम नहीं किया। लेकिन चुनाव होने के बाद में जब देश के अंदर चुनाव आयोग के ऊपर ही सवाल उठ जाए, खुद राहुल जी सबूतों के साथ चुनाव आयोग को ये बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जितने अगेंस्ट वोट नहीं थे उससे ज्यादा वोट वहां पर डल गए। मतदाता सूचियों के अंदर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के अंदर लाखों का अंतर आ गया। तो कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो सवाल इस बात की तरफ इंगित करते हैं कि सिर्फ ये जो इस देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं वो फेयर नहीं हो रहे हैं, इसी कारण कहीं ना कहीं हम लोग मात खाते जा रहे हैं। दूसरा, इस देश के अंदर जिस तरह वोटों का दुरुपयोग करने के लिए कांग्रेस बात करती है सबका साथ और सबका विकास के अंदर, 36 को उनको एक साथ रखकर चलने के अंदर, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को लाने के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करती है, सिख और ईसाइयों को लड़ाने का काम करती है, और जब इनको लगता है ये दारू इनका सफल नहीं हो रहा है तो उसके बाद ये जातियों को लड़ने का काम करती है। जैसा कि आपने गुजरात के अंदर देखा होगा आरएसएस के टाइम में किस तरह से उन्होंने ये पूरे देश के अंदर लोगों को लड़ाते हैं। जो अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो, उसके ऊपर ये लोग चल के इस देश के अंदर फूट डाल के राज करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये कह सकता हूँ कांग्रेस का जो डीएनए है वो इस देश का डीएनए है, और जिन्होंने पहले इस देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई वो आर्थिक गुलामी से इस देश को आजादी दिलाएंगे और इस देश के अंदर वापस तिरंगा फहराएंगे। भरत जी और प्रवीण भाई जी, यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भरत जी, वरिष्ठ नेता हमारे हीरालाल जी, विधायक विमल जी, प्रगति जी, समस्त साथियों की तरफ से, पूर्व विधायक प्रवीण जी, सभी साथियों की तरफ से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस की कार्य समिति ने इस बात का निर्णय किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हिसाब से कार्यकर्ताओं के फैसले ऐसे होने चाहिए जिसको पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर लागू करें। और इसके लिए महात्मा गांधी जी की और सरदार वल्लभ भाई जी पटेल जी के प्रदेश इस गुजरात से कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत करी संगठन सृजन अभियान की, जिसके अंदर अब जिलाध्यक्ष का निर्णय दिल्ली से नहीं, अहमदाबाद से नहीं, बल्कि जूनागढ़ की और जिस जिले का जो जिलाध्यक्ष बनेगा पार्टी का, उस जिले की धरती से कार्यकर्ताओं को जाजम पर बैठकर पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की राय लेके उनकी सम्मति से निर्णय करेंगे कि उस जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष कौन होना चाहिए। इसके लिए पूरे देश से कांग्रेस पार्टी ने 42 लोगों को अलग अलग जिलों के अंदर, जिनको संगठन में काम करने का अनुभव है, जिनको सरकार में काम करने का अनुभव है, जिनके दिल के अंदर कांग्रेस बसती है, जो राहुल जी से प्यार करते हैं, ऐसे सभी लोगों को हर जिले के अंदर प्रभारी लगाया। उसके अंदर भारत सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं, उसके अंदर कई प्रदेशों के हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए लोग भी हैं, वर्तमान में कई राज्यों के प्रभारी और महासचिव हैं और राष्ट्रीय सचिव और कई सांसदों को भी एक एक जिले की जिम्मेदारी दी गई है। और ये स्पष्ट निर्देश है कि बिना तेरा और मेरा किए हुए कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे, जिले के सभी कांग्रेस को बुलाएं, उनकी राय जानें और उनसे एक बात पूछें कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकता है और जो रत्ती भर भी किसी और संगठन से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। गुजरात के अंदर 30 साल के आसपास हमारे लगभग हो गए, हमारी सरकार यहाँ पर नहीं बनी, इसलिए प्रयोग यहाँ से हमने किया है। जिलों के अंदर मैं जूनागढ़ में आया हूँ, मैं आपके माध्यम से ऐसे सभी व्यक्तियों से जो कांग्रेस पार्टी से प्यार करते हैं, कांग्रेस के समर्थन में है, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उनसे मिलने के लिए आगामी 3 दिनों तक मैं जूनागढ़ के अंदर उपलब्ध हूँ। हर विधानसभा के मुख्यालय पर मैं खुद जाऊंगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा और उनसे एक ही बात पूछूंगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको आपके सेनापति की जिम्मेदारी देकर राहुल गांधी जी इस जूनागढ़ के अंदर जिले का अध्यक्ष बनाकर भेजे ताकि वो आपकी लड़ाई को लड़ सके, आपको एक परिवार की तरह साथ रख सके। और मेरे हिसाब से किसी भी राजनीतिक दल द्वारा संगठन सृजन अभियान में इतनी पारदर्शिता के साथ ऐसा निर्णय किया जाना एक ऐतिहासिक निर्णय होगा। और आने वाले समय में इस बात का द्योतक है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में
पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी बनने जा रहे हैं जिलाध्यक्ष। इसलिए जो मजबूत व्यक्ति होगा, जो पार्टी का वफादार होगा, जो जवाबदेह और जिम्मेदार व्यक्ति होगा, उसको संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी चयन करेगी और जिलाध्यक्ष का पद उसको देगी। मैं इस प्रक्रिया के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आज हम लोग जूनागढ़ के अंदर जितने भी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं पूरे जिले के, उन सब पदाधिकारियों से मिलेंगे। उनसे एक सामूहिक बैठक के बाद में व्यक्तिगत बैठक करूंगा। उस व्यक्तिगत बैठक के अंदर उनसे पूछा जाएगा कि आपके संगठन के मजबूत लोग कौन है, कौन आपकी पार्टी के वफादार है, कौन हमारी पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो दिन में कांग्रेस और रात के अंदर बीजेपी के अंदर चले जाते हैं, ऐसे कौन लोग हैं जिनको जिम्मेदारी देने पर संगठन हमारा मजबूत होगा। इन तमाम बातों के बारे में कल 2 विधानसभाओं का और परसों 2 विधानसभाओं का प्रोग्राम है और जरूरत पड़ेगी तो यहाँ और रुककर कार्यकर्ताओं से राय ली जाएगी। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस चीज को हर व्यक्ति तक पहुंचे। किसी को सूचना मिली हो ना मिली हो तो मीडिया के माध्यम से उसको मैं न्योता देना चाहता हूँ कि आइए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के इस अभियान के अंदर भागीदार बनिए और अपनी राय हमारे को दीजिए। इसके साथ ही हम लोगों ने कल भी आपके जूनागढ़ के अंदर और पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की बैठक होने के बाद में जो पहलगांव के अंदर कायराना हरकत और बर्बर आतंकी हमले के अंदर इस देश के हमारे भाई कह सकते हैं, भारत मां के बेटे कह सकते हैं, जो शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर कैंडल मार्च कांग्रेस पार्टी ने निकाला और उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको शहीद का दर्जा मिले, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ भारत सरकार की जो गंभीर चूक हुई है, क्योंकि ये आतंकी हमला हुआ इसको कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन आतंकी हमला जब हुआ तब सुरक्षा व्यवस्थाओं को, सुरक्षा एजेंसियों को खबर क्यों नहीं थी, मौके पर वहां पर उपस्थित क्यों नहीं था। घटना होने के बाद भी 1-1.5 घंटे तक, जैसा कि एक मृतक के परिवारजनों ने बताया कि 1-1.5 घंटे तक वहां पहुंचा नहीं, तो इन गंभीर चूक के ऊपर भी जिम्मेदारी तय करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मजबूत शब्दों में कहा है कि भारत सरकार के साथ जो भी वो पाकिस्तान के खिलाफ या आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, पूरा देश खड़ा हुआ है। लेकिन जिन्होंने गंभीरता में चूक करी है, जिन्होंने सुरक्षा एजेंसी ने चूक करी है, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि किसकी जिम्मेदारी थी, किसने उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। इसके ऊपर भी कांग्रेस कार्य समिति ने सवाल उठाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरा देश आज दुख में है, गुस्से में है, संदेह में है और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता देश के साथ खड़ा हुआ है। और दूसरी बात, क्योंकि आपके गुजरात से निकले हुए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड का मामला हो, अपने राजनीतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए जिसने ईडी, सीआईडी, सीबीआई का उपयोग करके विपक्षी दलों के ऊपर दबाव बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इनको इस बात से बचना चाहिए। और त्याग की मूर्ति सोनिया गांधी जी तक को नेशनल हेराल्ड के ऐसे तथाकथित झूठे मामले के अंदर संलिप्त करने की जो प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी और इनकी ईंट से ईंट बजा देगी, लेकिन इन लोगों को यहाँ पर अवसर नहीं देगी कि वो लोग हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नामों को दागदार कर सकें। यही बात मुझे आपसे कहनी है। જૂનાગઢ નજીકના વિજાપુર ગામ ખાતે આવેલું સાંપ્રત એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં ભવ્ય લોક ડાયરાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। જૂનાગઢ નજીકના વિજાપુર ગામ પાસે સાંપ્રત એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ કે જે દિવ્યાંગ અનાથ બાળકોની સંસ્થા છે, ત્યાં ભવ્ય લોક ડાયરાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ લોક ડાયરો લોકપ્રિય કલાકારો પુંજાબેન ચૌહાણના માતા સ્વર્ગવાસ ઇન્દિરાબેન અજયપાલ ચૌહાણ અને પિતા સ્વર્ગવાસ અજયપાલ સિંહ સરાબસિંહ ચૌહાણની સ્મૃતિમાં તેમના પરિવારજનો દ્વારા આ ભવ્ય લોક ડાયરાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં જાણીતા કલાકાર જગદીશભાઈ મહેર, પ્રખ્યાત ઢોલક વાદક રમકડું મહેશ આત્રોલિયા, દિવ્યેશભાઈ જેઠવા, હાસ્ય કલાકાર વિજયભાઈ રાવલની ખાસ હાજરી રહી હતી અને લોક ડાયરા દરમિયાન બધાએ દિવ્યાંગ અનાથ બાળકો સાથે રમૂજભરી મોજ મસ્તી કરીને સુંદર કલાકૃતિઓ રજૂ કરી હતી। પૂંજાબેન ચૌહાણ તેમજ તેમના પરિવાર દ્વારા બાળકો તથા સ્ટાફ માટે વિશિષ્ટ ભોજન વ્યવસ્થાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમ નમૂનારૂપ બની સમાજમાં સકારાત્મક સંદેશો ફેલાવ્યો હતો। આ અવસરે સંસ્થાના પ્રમુખ મહેન્દ્રભાઈ પરમાર, પૂજાબેન ચૌહાણ તથા તેમના પરિવારજનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। હવે બોલજો। મહેશભાઈ આત્રોલિયા એટલે એનો ટૂંકમાં પરિચય આપું તો ઘણા ભજનીકો અને કલાકારોને આગળ
માતૃવંદના સાથે આપણે બધાએ મહાદેવનું 2 મિનિટ મારીએ તાળી પાડી અને ધૂમ સાથે 2 જ મિનિટ. ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. જમ્મુ કાશ્મીરમાં થયેલા પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાની કોંગ્રેસ દ્વારા નિંદા કરાઈ હતી. યાત્રિકોની સુરક્ષા મુદ્દે સરકારને સાવચેત રાખવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે. પહેલગામ જમ્મુ કાશ્મીર ખાતે થયેલા દૂષિત આતંકવાદી હુમલા અંગે ભારતીય કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા કડક નિંદા કરવામાં આવી હતી. જૂનાગઢમાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ કેન્ડલ લાઇટ માર્ચ યોજી પીડિત પરિવાર પ્રત્યે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. હુમલાના વિરોધમાં શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન કર્યું હતું. રાજસ્થાનના પૂર્વ મંત્રી અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા ધીરજ ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે આ દુઃખદ ક્ષણે અમારું સમર્થન પીડિત પરિવારો સાથે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સરકારે ચિંતિત કરવું જોઈએ કે કઈ રીતે સુરક્ષામાં ચિતરાઈ આવી અને ભવિષ્યમાં આવું પુનરાવર્તિત ન થાય તે માટે અસરકારક પગલાં લેવા જોઈએ. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે અમરનાથ યાત્રા નજીક છે અને યાત્રિકોની સુરક્ષા માટે રાજ્ય અને સરકાર દ્વારા સઘન આયોજન જરૂરી છે. જો સરકાર વિફળ જાય તો કોંગ્રેસ જનતાની સાથે રહી ઉગ્ર વિરોધ કરશે. કોંગ્રેસ પક્ષ સરકાર સમક્ષ માંગ કરે છે કે સમગ્ર દેશના યાત્રાળુઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે યોગ્ય અને સરકારી પગલાં લેવા જોઈએ. અંતે કોંગ્રેસે શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીને ઘાયલોના ઝડપી સ્વાસ્થ્ય માટેની પ્રાર્થના કરી હતી. જૂનાગઢ પોલીસ દ્વારા તેરા તુજકો અર્પણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત 8 અરજદારોના ખોવાયેલા મોબાઈલ નંગ 3, કિંમતી સામાન પાર્સલ નંગ 2, કિંમતી સામાન બેગ, ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટનું પાકેટ અને સાયકલ મળી કુલ કિંમત ₹66,000નો મુદ્દામાલ મૂળ માલિકને પરત અપાવતી જૂનાગઢ નેત્રમ શાખા. જૂનાગઢ રેન્જના આઈજી નિલેશ જાંજવાડે સાહેબ અને જૂનાગઢ રેન્જના ઇન્ચાર્જ પોલીસ વડા પીયુ જાડેજા સાહેબ દ્વારા જૂનાગઢ જિલ્લાના તમામ થાણા અમલદારોને પ્રજા સાથે સૌહાર્દપૂર્ણ વર્તન કરી મદદરૂપ થવા તેમજ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે મદદ માટે આવતા લોકોને શક્ય તેટલી મદદ કરી પોલીસ પ્રજાનો મિત્ર છે તે સૂત્રને સાર્થક કરવા તમામ પ્રયત્નો કરવા ખાસ સૂચના કરવામાં આવેલી હતી. જૂનાગઢના નેત્રમ શાખા દ્વારા વિશ્વાસ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત શહેરમાં ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવેલા સીસીટીવી કેમેરા મારફતે મોનિટરિંગ કરવામાં આવે છે. જૂનાગઢના ડીવાયએસપી મુખ્ય મથક શ્રી એસ પટણી સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ નેત્રમ શાખાના પીએસઆઈ પ્રતિક મસરૂએ નેત્રમ શાખાના પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા 8 અરજદારોના અલગ અલગ વિસ્તારમાં ગુમ થયેલા મોબાઈલ ફોન, 3 કિંમતી સામાન પાર્સલ નંગ તેમ કિંમતી સામાન બેગ, ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ પાકીટ, સાયકલ મળી કિંમત ₹66,000નો મુદ્દામાલ વિશ્વાસ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવેલા સીસીટીવી કેમેરાની મદદથી શોધી મૂળ માલિકને તાત્કાલિક પરત અપાવી સુરક્ષા સાથે સેવાનું ઉત્તરદાયિત્વ નિભાવી પોલીસ પ્રજાનો મિત્ર છે એ સૂત્રને સાર્થક કરવામાં આવેલ. મારું નામ છે રાઠોડ તુષાર જયેશભાઈ. હું કાલે રાત્રે ગોંડલથી બસમાં બેહેલ હતો. જૂનાગઢ આવતા અને જૂનાગઢ ઉતરેલ તો મને ખબર પડેલી કે મારો પર્સ બસમાં ભૂલાઈ ગયેલ છે. તો સવારે આવીને મોર્નિંગમાં નેત્રમ શાખાનો સંપર્ક કરતાં નેત્રમ શાખાએ મને 2 થી 3 કલાકમાં જ મારો વોલેટ મને પરત અપાવેલ છે. એ બદલ નેત્રમ શાખાનો હું આભાર માનું છું. મારું નામ મરજીના આવેશ પડાયા છે. કેશોદની રહેવાસી છું. અમે કેશોદથી જૂનાગઢ ખરીદી કરવા માટે આવતા હતા. ત્યારબાદ જતા હતા તો બાઇકમાં અમારો થેલો અમે સાઈડમાં બાંધ્યો હતો, તે પડી ગયો. ત્યારબાદ અમે આ નેત્રમ શાખાએ આવ્યા ને થોડાક કલાકોમાં અમને અમારો થેલો મળી ગયો. તે બદલ નેત્રમ શાખાનો અને જૂનાગઢ પોલીસનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારું નામ પાનખાણીયા પરમ છે. હું 6ઠા ધોરણમાં અભ્યાસ કરું છું. મારી શાળાનું નામ ઝાંઝેડા પ્રાથમિક શાળા છે. હું સવારે 8 વાગે પેપર ભરવા ગયો હતો. પછી હું 11 વાગે છૂટ્યો ત્યારે મારી સાયકલ ગુમ થઈ ગઈ હતી. તો હું નેત્રમ શાખાએ આવ્યો ને કીધું કે મારી સાયકલ ગુમ થઈ ગઈ. તેણે મને ફૂટેજ દેખાડ્યા તો મારે નેત્રમ શાખાવાળાએ સાયકલ ગોતી દીધી. એટલે હું નેત્રમ શાખાવાળાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. મારું નામ ચિરાગ સચદેવ છે. કાળવા ચોકમાં દુકાન છે અમારે, ગિરધર કોડિંગ હાઉસના નામની. હવે અમારે 14 એપ્રિલના રોજ સવારે માલ આવ્યો હતો 3 કાર્ટૂન. એમાંથી 2 કાર્ટૂન બોટે ચડી ગયા હતા ક્યાંક, 1 કાર્ટૂન પડ્યું હતું. પછી અમે નેત્રમ શાખાનો સંપર્ક કર્યો અને ગણતરીની કલાકોમાં અમને આ 2 કાર્ટૂન
મેળવી આપેલ છે. તે બદલ પોલીસ ખાતાનો ખૂબ ખૂબ આભાર, નેત્રમ શાખાનો ખૂબ આભાર. અને કામગીરી ખૂબ જ સરસ છે. મારું નામ ડોડિયા તૃપ્તિ. આજના રોજ મારો ફોન ખોવાઈ ગયેલો હતો તો મેં નેત્રમ શાખામાં જાણ કરેલી હતી તો એ લોકોએ મને ગણતરીની કલાકોમાં મારો ફોન શોધી આપેલો. એ માટે નેત્રમ શાખા અને જુનાગઢ પોલીસનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જયશ્રીબેન કાંતિલાલ વાધિયા. હું રિક્ષામાં જતી હતી, મારો મોબાઈલ ભૂલાઈ ગયો તો મેં નેત્ર ખાતામાં જાણ કરી, મને મારો મોબાઈલ મળી ગયો. નેત્ર ખાતા અને પોલીસને ખૂબ ખૂબ આભાર.